हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपी ट्रिपल एस सी एनम के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। तो पढ़ने वाले हैं आज हम एक और टॉपिक, बालक स्वास्थ्य नर्सिंग का लेक्चर नंबर 29। एकदम शानदार तरीके से इस टॉपिक का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। टॉप 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे। इन 30 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो पिछले कुछ वीडियो में आपको लैंग्वेज अलग दिख रही होगी, तो उसमें क्या करना है, आपको 3 डॉट पर क्लिक करके ऑडियो ट्रैक करके ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके क्या करना है, आपको हिंदी सिलेक्ट कर देना है। इंग्लिश यूएस लिखा होगा, उसको क्या करना है, हिंदी सेलेक्ट कर देंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और ये वीडियो में प्रॉब्लम नहीं आएगी, 3-4 वीडियो में प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि वो यूट्यूब का नया फीचर है जिसे क्या करते हैं, आपको हिंदी में कोई चीज़ है तो इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करके देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, पिछले वर्ष के पूछे गए टॉप 30 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं। यदि यूपी, बिहार, राजस्थान या किसी भी स्टेट एनम, डीएसएसबी, दिल्ली किसी भी एनम की तैयारी कर रही हैं तो सेशन शानदार होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक नवजात शिशु में नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है? 10 से 20 पर मिनट, 30 से 60 पर मिनट, 70 से 90 या 100 से 120। तो कह रहा नवजात शिशु में नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है। तो नवजात शिशु में सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? 30 से 60 पर मिनट होती है। तो बढ़ते हैं आगे। करा WHO के अनुसार, अगला क्वेश्चन करा WHO के अनुसार बच्चों में कुपोषण का प्रमुख संकेत क्या है? वजन, ऊंचाई, म्यूक या रक्तचाप। तो कह रहा WHO के अनुसार बच्चों में कुपोषण का प्रमुख संकेत होता क्या है? तो बच्चों में WHO के आकलन के अनुसार जो म्यूक क्या है, म्यूक के कारण क्या है, कुपोषण का प्रमुख संकेत होता है। इसका मान क्या होता है? 11.5 सेंटीमीटर से क्या होता है, कम होता है, होना चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है बच्चों में किस विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12 या विटामिन के। तो विटामिन, कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। नेक्स्ट, क्योंकि विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, आपका क्या नहीं बनेगा, विटामिन डी की कमी होने से क्या होगा, रिकेट्स का कारण बन जाएगा। नेक्स्ट करा 5 वर्ष के बच्चे का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 80/50 mmHg, 90/60 mmHg, 110/70 या 120/80। तो कितना होता है? तो कह रहा 5 वर्ष के बच्चे की सामान्य रक्तचाप कितनी होती है? तो हमारा 90/60 mmHg होता है। तो 90/60 mmHg क्या होता है? 5 वर्ष में सामान्य रक्तचाप होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है शिशु के लिए अनिवार्य प्रतिरक्षण कार्यक्रम में कौन सा टीका 9 माह पर दिया जाता है? BCG, OPV, खसरा, DPT। तो कह रहा शिशु के लिए अनिवार्य प्रतिरक्षण कार्यक्रम में कौन सा टीका 9 माह पर दिया जाता है? तो कौन सा टीका 9 माह पर दिया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खसरा। खसरे का टीका क्या किया जाता है? 9 माह पर अनिवार्य रूप से दिया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है किस आयु पर शिशु की जन्म की लंबाई दोगुनी हो जाती है? जन्म की लंबाई दोगुनी होती है 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। मतलब जन्म के समय के बाद दोगुनी लंबाई, जितना बड़ा हुआ था, जन्म लिया था, उसका दोगुनी लंबाई किस आयु में हो जाती है? तो हमारा राइट आंसर रहेगा 2 वर्ष की आयु में क्या होती है? जन्म की दोगुनी लंबाई हो जाती है लगभग। कुपोषण का शिकार हो गया तो नहीं होगा। नेक्स्ट कर शिशु में सबसे पहले कौन सा दांत आता है? ऊपरी इंसाइजर, निचला इंसाइजर, इंसीसर या मोलर या केनाइन। तो कह रहा शिशु में सबसे पहला कौन सा दांत आता है? तो शिशु में सबसे पहले निचले इंसीजर आते हैं, निचले इंसीसर आते हैं, या पहले क्या आते हैं? निकलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा 1 से 5 वर्ष के बच्चे में ऊर्जा की आवश्यकता लगभग कितनी होती है? 800 किलो कैलोरी, 6000, 1500 या 1000 किलो कैलोरी। तो कह रहा है 1 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए आवश्यक कितनी ऊर्जा आवश्यक होती है? तो लगभग 1000 किलो कैलोरी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा किशोरों में आयरन की कमी को क्या कहा जाता है? थैलेसीमिया, एनीमिया, स्कर्वी, रिकेट्स। तो कह रहा किशोरों में एनीमिया की, आयरन की कमी को कहते हैं क्या? एनीमिया।
किशोरों में एनीमिया का मुख्य कारण क्या है? आयरन की कमी ही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है किस भोजन में आयरन सबसे अधिक होता है? हरी सब्जियां, केला, चावल, दूध। तो सबसे अधिक किसमें चावल होगा? हरे पत्तेदार सब्जियों में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा शिशु की त्वचा पर मीलिया किसे कहते हैं? सूजन, सफेद छोटे दाने, लाल चकत्ते या घाव। शिशु की त्वचा पर मीलिया किसे कहते हैं? शिशु की त्वचा पर मीलिया किसे कहते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेद छोटे दाने। जन्म के समय सफ़ेद दाने को मीलिया कहते हैं। मतलब जन्म के समय क्या हो? शिशु पर त्वचा को मीलिया किसे कहते हैं? सफ़ेद छोटे दाने को क्या कहते हैं? मीलिया कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है 1 से 5 वर्ष के बच्चों में डायरिया की रोकथाम हेतु कौन सी विटामिन आवश्यक है? विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन ए। तो 1 से 5 वर्ष के बच्चों में डायरिया की रोकथाम हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? 1 से 5 वर्ष के बच्चों में डायरिया की रोकथाम हेतु हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विटामिन ए। क्या करता है? डायरिया से सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट कर 6 माह पर शिशु का आदर्श वजन जन्म वजन का कितना प्रतिशत होता है? 150, 200, 300, 50%। कर 6 माह पर शिशु का आदर्श वजन जन्म के वजन का कितना प्रतिशत होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6 माह में शिशु का वजन 200%, यानी क्या होता है? 2 गुना हो जाता है। 200% यानी 2 गुना हो जाता है। नेक्स्ट कर खसरा रोग का मुख्य लक्षण क्या है? गले में खराश, उल्टी, दस्त, बुखार और दाने। तो खसरे का मुख्य लक्षण है क्या? बुखार और दाने। शरीर पर क्या हो जाएंगे? दाने हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा जन्म के समय सामान्य वजन क्या होती है? 1 से 2 kg, 2.5 से 3.5 kg, 4 से 5 kg या 5 से 6 kg। तो कह रहा जन्म के समय सामान्य वजन क्या होता है? तो जन्म के समय सामान्य वजन होता है 2.5 से 3.5 kg। तो उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहा है। सेशन अच्छा लग रहा तो सेशन को लाइक शेयर करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि शानदार सेशन आपको मिल रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा शिशु में कौन सी वृद्धि सबसे पहले होती है? वजन, लंबाई, सिर का घेरा, छाती का घेरा। तो कह रहा शिशु में कौन सी वृद्धि सबसे पहले होती है? तो शिशु में सबसे पहले कौन सी वृद्धि? सिर का घेरा बढ़ता है। सिर का घेरा बढ़ता है। नेक्स्ट तो कह रहा शिशु के मानसिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण संकेत क्या? सिर पकड़ना, मुस्कुराना, दांत आना, चलना। तो कह रहा शिशु के मानसिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण संकेत क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 माह पर मुस्कुराना मानसिक विकास का संकेत है। 2 माह पर क्या करा? शिशु मुस्कुरा रहा है, तो यह मानसिक विकास का क्या है? संकेत है। नेक्स्ट कर कौन सा रिफ्लेक्स जन्म के बाद लंबे समय तक रहता है? मोरो, पामर, प्लांटर, पैरासूट। तो कह कौन सा रिफ्लेक्स जन्म के बाद लंबे समय तक रहता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पैरासूट। पैरासूट रिफ्लेक्स क्या होता है? जीवन भर रहता है। नेक्स्ट कर बच्चे के अधिकार में कौन शामिल नहीं है? जीवित रहने का अधिकार, सम्मान का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, नशा करने का अधिकार। तो कह रहा बच्चों के अधिकार में कौन सा शामिल नहीं है? तो क्या? जीवित रहने का अधिकार, सम्मान का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, लेकिन नशा का अधिकार बच्चे को नहीं दिया गया है। नेक्स्ट कहा किशोरियों में कैल्शियम की जरूरत क्यों बढ़ जाती है? खेल के लिए, पढ़ाई के लिए, मासिक धर्म चक्र में बदलाव के लिए या वजन घटाने के लिए। तो कह रहा है किशोरियों में कैल्शियम की आवश्यकता जरूरत क्यों बढ़ जाती है? तो मासिक धर्म चक्र के कारण हड्डियों की मजबूती है, तो कैल्शियम को क्या है? बढ़ाना आवश्यक है। तो मतलब क्या है? मासिक किशोरियों में कैल्शियम की जरूरत क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि मासिक धर्म के चक्र में क्या होता है? बदलाव के लिए हड्डियों का कहना, हड्डियों को मजबूत रखने के लिए क्या किया था? कैल्शियम की जरूरत होती है। नेक्स्ट तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है नवजात का सामान्य सिर का घेरा कितना होता है? 25 से 30, 31 से 35, 36 से 40 या 41 से 45। तो कह रहा नवजात का सामान्य सिर का घेरा कितना होता है? तो नवजात के सामान्य सिर का घेरा कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 31 से 35 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कर जन्म के कितने समय बाद
अपगार स्कोर लिया जाता है, अपगार स्कोर लिया जाता है। तुरंत 1 और 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट। तो अपगार स्कोर कब लिया जाता है? 1 और 5 मिनट पर लिया जाता है। नेक्स्ट, कर शिशु में सबसे पहले विकसित होने वाली इंद्री कौन सी होती है? दृष्टि, सुनने की, स्पर्श, स्वाद। तो कर शिशु में सबसे पहले विकसित होने वाली इंद्री कौन सी होती है? तो शिशु में सबसे पहले विकसित होने वाली इंद्री होती है स्पर्श। स्पर्श इंद्री क्या होती है? सबसे पहले विकसित होती है। नेक्स्ट, कर शिशु में रूटिंग रिफ्लेक्स कितने समय तक रहता है? 2 सप्ताह, 4, 6, 1 वर्ष। तो कर शिशु में रूटिंग रिफ्लेक्स कितने समय तक रहता है? तो शिशु में रूटिंग रिफ्लेक्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 माह तक रहता है। नेक्स्ट, कर बच्चों में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग? रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस, एनीमिया या बर्ली। तो विटामिन ए की कमी से होता है दतौधी। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? दतौधी, जिसे कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट, ये क्या लिखा? नाइल। ये है हमारा नाइट, ये नाइल नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट, कर शिशु में के जन्म के तुरंत बाद पहला कार्य क्या होता है? वजन करना, दूध पिलाना, शोषण देखना, नाभि काटना। तो शिशु के जन्म के तुरंत बाद पहला कार्य कौन सा कार्य? पहला कार्य होता है क्या करना? श्वसन देखना, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, कर स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है बीमारी की रोकथाम, शारीरिक विकास, खेलकूद, नशे का प्रचार। तो हमारा कह क्या? स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? नशे का प्रचार करना नहीं है। अब नशा का प्रचार करेगा तो बच्चा बिगड़ जाएगा। तो क्या स्कूल में ऐसी शिक्षा तो दी ना जाएगी। नेक्स्ट, कह रहा है किशोरों में मानसिक तनाव के लिए किसे जिम्मेदार माना जाता है? मोबाइल, हार्मोन, स्कूल, दोस्तों का समूह। तो कह रहा है किशोरों में मानसिक तनाव के लिए किसे जिम्मेदार माना जाता है? किशोरों में मानसिक तनाव के लिए हार्मोनल परिवर्तन को क्या किया था? जिम्मेदार माना जाता, हार्मोन को। या क्या हार्मोन परिवर्तन मानसिक तनाव को क्या कहता है? बढ़ा देता है। नेक्स्ट, कह रहा किस योजना में किशोरियों के लिए आयरन की गोलियां दी जाती हैं? राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, मिड डे मील, आयुष्मान भारत या ICDS। तो 29वां कह रहा है RKSK में आयरन की गोलियां किशोरियों को क्या की जाती हैं? दी जाती हैं, जिसे कहते हैं क्या? राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसी को कहते हैं RKSK। R से राष्ट्रीय, K से किशोर, S से स्वास्थ्य, K से कार्यक्रम। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन कर रहा है बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या देना चाहिए? विटामिन डी, विटामिन ए, आयरन, कैल्शियम। तो बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए विटामिन ए दी जाती है। तो हमें उम्मीद है आपको 30 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।